हाय गाइस, मॉर्निंग। बिकॉज अगर मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे कि यार काहे की गुड मॉर्निंग। रिजल्ट एक बार फिर हमारे अगेंस्ट चला गया। एक दिन फिर से वो मैच मतलब बार बार घूम फिर के आता है जहां पर हम बोलते हैं कि सो क्लोज येट सो फार। मतलब आई डोंट नो व्हाई नेपाल के मैचेस में काफी बार ऐसा होता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग और क्रूशल मोड़ पर पहुंच तो जाता है लेकिन वो नेपाल के फेवर में खत्म नहीं होता है। आज जब 220 रन बोर्ड पर लगे, आई डोंट नो व्हाई बहुत लोग सेटिस्फाइड थे, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। 220 रन इनफ नहीं था बोर्ड पर। मतलब लुकिंग एट द पिच, लुकिंग एट द कंडीशन और नोइंग के शुरू में बॉलिंग ली गई है, बैटिंग नहीं ली गई है, इसका मतलब उनको पता है कि सेकंड इनिंग में जो पिच है वो थोड़ी सी ज्यादा इजी हो जाएगी, और जो कि हो भी गई थी। 220 वॉज नॉट अनफ। लेकिन आप ये देखो, हमने 220 नहीं किए। आई नो कि आज आप में से बहुत लोग थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गए, बट नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग के आज हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। आज सिर्फ गुलशन झा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आज नेपाल ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। इट वाज ओनली एंड ओनली गुलशन झा जिसने हाफ सेंचुरी करी और 5 विकेट भी लेकर गया। भाई उस अकेले बंदे ने 2 आदमी का काम किया है। और अगर आप उसके अलावा देखोगे, कुछ नहीं हुआ है। ना हमें अच्छी ओपनिंग मिली, बैटिंग में भी नहीं, बॉलिंग में भी नहीं। आप खुद सोचो, जब हम बैटिंग करने आए वी लॉस्ट क्विक 3 विकेट्स, हमारी विकेट्स यूं गिर गई। जब हम बॉलिंग करने आए हमारा पूरा पावर प्ले खत्म हो गया, हमारे पास विकेट ही नहीं है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू विन? भाई आपने बैटिंग में कुछ नहीं करा, आपने बॉलिंग में कुछ नहीं करा। हाँ, वो अच्छी बात रही कि आज रोहित पौडेल एज अ प्लेयर अच्छा खेले, एज अ कैप्टन आज भी नहीं। लाइक देर आर बहुत सारा मोमेंट्स जहां पर देर आर क्वेश्चंस रेजिंग। जैसे आपने सोमपाल कामी को, आई डोंट नो व्हाई 10 और 11 मतलब इतना नीचे बैटिंग करने की क्या जरूरत है। ही प्लेज वेल यार, वो कोई टेलेंडर नहीं है। सोमपाल कामी प्लेज गुड क्रिकेट। ये वही है जिसने वर्ल्ड कप में एंड्रिक नोकिया को 105 मीटर का छक्का मारा था। तो सोमपाल कामी को ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग हिम। आप उनको बहुत नीचे भेज रहे हो। आप देखो, रन्स नीचे से आ गए, वरना रन्स नहीं आते। आखिरी के 5 ओवर में कुछ 50-60 रन आए आपके, वरना आप 167 168 पिछले मैच की तरह आप सस्ते में निमट जाते। हो सकता है 180 के आसपास में ऑल आउट हो जाते, और ओमान तो यार 40 ओवर मैच जीत जाती। लेकिन अच्छी बात है, लास्ट में रन आ गए। बट आई रियली डोंट फील कि आपने ठीक है कुछ चेंजेस किए थे। जरूरत थी, जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो प्लेयर्स जो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई आपके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं। माना वो नहीं चले, माना आज ऑप्शंस फ्लॉप रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले मैच में आप फिर कुछ चेंज कर दो कि नहीं यार हमने तो मौका दिया, नहीं चले बाहर कर दो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी एक ही मैच हुआ है, आपने बहुत मैचेस दिए हैं पीछे, और हम टेबल पर कुछ खास फर्क करने वाले हैं नहीं। आई नो कि जब अगला मैच खेलने जाओगे यूल बी लाइक यार जीतना है, जीतना है, ऑब्वियसली जीतना है। लेकिन ये मैच बहुत क्रूशल था, और इतने क्रूशल मैच में इतने लास्ट बॉल पर, सेकंड लास्ट बॉल पर जाकर के अगर आप वो मैच आपके हाथ से निकलता है, इट मींस के कुछ तो गलत कर रहे हैं यार। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मुझे एकदम जहन में आ गई वो कॉन्वर्जेशन जो मैं शहीदी से मेरी कॉन्वर्जेशन हो रही थी। अफगानिस्तान के जो कैप्टन थे, अभी कुछ दिन पहले जब वो स्टूडियो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बीच में एक टाइम आया था ना जब हम बहुत क्लोज मैचेस हार रहे थे, खास करके पाकिस्तान से हम बहुत क्लोज मैचेस हार रहे थे, और हमें वो लग रहा था कि यार हम जीत सकते हैं, लेकिन कुछ हमसे गलती हो रही है जो हम नहीं जीत रहे। और फिर हमने उस पर काम किया। हमें लगा कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं, या फिर हो सकता है हमें लग रहा है कि यार हम ना एक पॉइंट छोड़ रहे हैं, या फिर हम 10-12 रन छोड़ रहे हैं। इस मैच में ही वही हुआ। आप 10-12 रन छोड़ दिया आपने। आपके 220 जो थे वो 240 होने थे। अगर आपको अच्छी ओपनिंग मिलती वो हो जाते। रोहित आज रुक गए, वरना शायद मुश्किल हो जाता। तो आपको ओपनिंग नहीं मिली, इस वजह से वो 10-12-15 रन 20 रन शॉर्ट हो गए, और वो हमें दिखा कि आज लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए थे। आपके पास सोमपाल कामी के अलावा ऑप्शन नहीं थे, और सोमपाल कामी ही वो थे जिसने आज सबसे ज्यादा रन दिए थे। सो आप सोचो कि आपके पास अक्सर ऑप्शंस उनके बच रहे हैं जो रन ज्यादा दे रहे हैं। दैट इज वियर्ड। क्यों? आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो रही है। एंड दैट्स व्हाई कि रोहित पौडेल ने बैटिंग अच्छी करी, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छा नहीं करा। अगेन ही डिड नॉट यूटिलाइज हिज बॉलर्स वेरी वेल। हाँ, माना मैंने कि आज करण केसी ने अच्छी बॉलिंग करी, उनके साथ साथ आप देखोगे तो सोमपाल ने नो नो नॉट सो गुड, लेकिन गुलशन ने अच्छी बॉलिंग करी। सो दो बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी। आपकी बॉलिंग का डिपार्टमेंट मोर और लेस सॉर्टेड था, लेकिन आपने उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करा। अगर सही तरह से यूटिलाइज करते, हो सकता है लास्ट ओवर करण केसी या फिर गुलशन कर रहे होते। और अगर ये दोनों कर रहे होते, क्योंकि वो आज अच्छे रिदम में थे, नॉट सेइंग कि वो सोमपाल अच्छे बॉलर है, मैं कह रहा हूं क्योंकि वो आज अच्छे रिदम में थे, तो आज आप उनको अच्छे से यूटिलाइज करते तो शायद लास्ट ओवर इन दोनों में से कोई एक फेंक रहा होता और शायद 8 रन बचा लेता। एक तो निक लग के गया, वो कैच नहीं था ओवर, बट स्टिल अटेम्प्ट था, लेकिन अटेम्प्ट हुआ नहीं वहां पर, और फिर लास्ट में बाउंड्री चली जाती है, मैच खत्म हो जाता है। सो अब आगे यहाँ से आपके पास जो मैचेस है कि 22 और 24 को नेक्स्ट 2 फिक्चर्स हैं, और आप टेबल में वहीं खड़े हो।
यहाँ से अगर आप मैचेस जीतते हो, थोड़े ऊपर जाते हो, अब तो शायद आपकी नज़र इस पर ही होगी ना कि यार ओडीआई स्टेटस पहले बचा लेते हैं, पहले इन मैचेस को जीत लेते हैं। आप हार गए, आपने देख लिए मैचेस, आज का गेम हारने वाला नहीं था, बट यू कैन रियली डू मच अबाउट इट। अब हार गए तो हार गए। अगर आप स्कोर बोर्ड की तरफ भी देखोगे तो स्कोर बोर्ड में आपको ऑब्वियसली अर्जुन सऊद सबसे पहले, लोगों एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि यार आए हैं, मैच मिला है, कुछ करेंगे, बट 5 रन, फिर आसिफ शेख अगेन 11 रन। अब मुझे लग रहा है अब बारी आसिफ शेख की है कि भैया हो गया, हमारे पास अर्जुन सऊद हैं, कर लेंगे विकेट कीपिंग, अब आपकी बारी है, आपको ही मौके बहुत मिल रहे हैं, आपकी छुट्टी होने का टाइम है। फिर उसका भीम की भी कुछ नहीं कर पाए। आज सिर्फ आरिफ ने बैटिंग और बॉलिंग इनफैक्ट दोनों में काम किया है। बैटिंग में 35 रन किए हैं, बॉलिंग में मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि रन आज नहीं दिए उन्होंने। सो वही मैं कह रहा हूँ कि बॉलर्स को, और उनका स्पेल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बॉलर्स को चाहे तो आप ये मानकर चल रहे हो कि भाई इनको आपने लाया ही 3-4 ओवर के लिए, कि भाई 3-4-5, हालांकि 6 ओवर आई उन्होंने किया आज, तो आप छोटे स्पेल के लिए लाया इनको, शायद अगर यूटिलाइज बेहतर करते हो सकता है एक आध और कर देते। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप पूरा ओवर अच्छे से यूटिलाइज करा दोगे तो लास्ट में आपको हेल्प मिल जाएगी। सो ये पूरी जो चीज है ना, यहां पर कहीं ना कहीं रोहित की कैप्टनसी यार लैक तो कर रही है, और खास करके लैक कर रही है बॉलर्स को यूज करने में। अगर वो बॉलर्स को अच्छे से यूज कर पाते तो शायद आज जो है रिजल्ट कुछ और होता, और शायद इतना इंटरेस्टिंग मैच जो बहुत लोगों ने जाग कर देखा वो पॉजिटिव एंड में खत्म होता, बट ऐसा नहीं हुआ। अब यहां से आगे ये देखना है कि क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। आज थोड़े हार्श डिसीजन लिए गए, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ लोग सेटिस्फाइड थे कि यार ठीक है। हालांकि कुशल बुटेल को लेकर काफी लोग सेटिस्फाइड थे कि यार ठीक है, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज्यादा नंबर्स दे दिए, बहुत ज्यादा भरोसा दे दिया, और कुछ रिटर्न में नहीं आया, तो आई थिंक इट्स फाइन। एवरीवन लव्स कुशल बुटेल, बट आप सोचो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके फेवरेट प्लेयर को टीम से बाहर किया जा रहा है, एंड यू आर नॉट इवन फीलिंग बैड अबाउट हिम। इट सिंपली मीन्स के सिचुएशन काफी खराब हो गई है। और नेपाल जहां से, मतलब आज जो मैच हमने खेला है ना, हम इससे बेहतर मैचेस खेल चुके हैं, हम इससे बेहतर मैच वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर चुके हैं। सो प्लीज आज के मैच को लेकर खुश मत होना, इसलिए खुश मत होना क्योंकि हमारा ये स्टेटस नहीं है। हमारा स्टेटस ये है, हम पिछले मैच को देखकर खुश हो रहे हैं कि यार बताओ हम यहां से बच गए, लेकिन 50 ओवर में 220 रन बोर्ड पर लगाना, वो भी तब जब आखिरी के 5 ओवर में 50-60 रन आए हो, इट शोज कि वी वर नॉट रेडी। चाहे रोहित ने 60 किए हो, चाहे किसी ने कितने किए हो, फर्क वो नहीं पड़ता। माना कि आज 2 हाफ सेंचुरी हमारी तरफ से आ गई, जो कि बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, बट रिजल्ट स्टिल वही कहता है कि बहुत महीनों से हमने इंटरनेशनल में मैचेस नहीं जीते। तो हमारी टीम मैचेस नहीं जीत रही है, हमारा जो लेवल था उससे हम नीचे आ रहे हैं, और जब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि यार चलो आज कम से कम इतना फाइट तो किया। भाई यार फाइट करने के लिए, सीखने के लिए चला गया टाइम। अब वो टाइम नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई हमने फाइट किया, वो पहले करना था। यहां पर आप चाहे तो जीत रहे हो या तो हार रहे हो, पॉइंट्स टेबल हो, चाहे तो आप नीचे खिसक रहे हो या तो ऊपर खिसक रहे हो। जीत जाते, 1 पॉइंट ऊपर होते, ज्यादा पॉजिटिव होते, बट रिजल्ट आपके फेवर में नहीं था। सो पता नहीं अब आगे क्या प्लान आपके रहने वाले हैं। आई होप के आगे आप, आई थिंक आपको इस प्लान से स्टिक करना चाहिए, बट बॉलर्स को थोड़ा बेहतर यूटिलाइज करो, बैटर्स को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट बैटर्स में आए, थोड़ा सा और वो शॉट्स पॉजिटिवली खेलें, तो शायद कुछ चेंजेस आए। आगे मैचेस का थोड़ा ब्रेक है आपके पास, यू हैव कपल ऑफ डेज, आप थोड़ा टाइम लो, थोड़ा रेस्ट लो, सोचो समझो क्या करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। सामने वाली टीम को आप जानते हो, लेट्स जस्ट होप कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, बिकॉज अगेन आज अगर कुछ बहुत बड़ा फ्लॉप रहा था तो एक बार फिर से रोहित पौडेल की कैप्टनसी में फ्लॉप रहा था। कुछ मिसफील्ड से बहुत सारी चीजें थी। सो वी होप कि ये चीजें आगे रेक्टिफाई हो। ठीक है, पिछले मैच से बेहतर परफॉर्मेंस थी, बट स्टिल इससे बेहतर मैचेस हमने खेले हैं, और हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हम उससे बेहतर खेलें, ना कि नीचे गिर के फिर ऊपर उठे और खुश हो जाए। चलो लेट्स जस्ट सी कि आगे क्या होता है। अब आई डोंट थिंक हम क्वालिफायर की तरफ हालांकि देखना चाहिए, ठीक है, विल बी स्ट्रांग एंड विल बी पॉजिटिव, बट ठीक है, अब यहाँ से यू जस्ट नीड टू परफॉर्म वेल इन दिस ओडीआई। पहले आप यार ओडीआई खेलना सीख लो, सबसे बड़ा मुझे लगता है ये कि पहले आप ओडीआई खेलना सीख लो। अभी भी हम उसी फेज में कि चाहे तो हम एकदम रोक लेंगे और फिर लास्ट में आकर हम T20 की तरह मार देंगे। आई थिंक अभी ओडीआई खेलना सीखने में और टाइम लगने वाला है, और आई थिंक वी डिजर्व टू बी एट दिस पॉइंट, बिकॉज हम नहीं खेल रहे होते हैं क्रिकेट। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, कैसे प्लान्स आते हैं। आपके हिसाब से कहां पर मिस्टेक्स थी इस मैच में, मुझे कमेंट्स में बताओ, सो दैट वी कैन थिंक मोर अबाउट इट एंड देन वी कैन डिस्कस लेटर। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस।